दोस्तों, बुढ़ापा हमारे जीवन का एक अटल सत्य है। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा जो है वो किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता है। लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं और ये सब चाहते भी हैं कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो हमारी त्वचा पर, हमारे बालों पर, हमारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन पर नहीं दिखाई देना चाहिए। और इन बुढ़ापे के लक्षणों को दूर धकेलने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। कुछ बार ये प्रयास काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ बार ये प्रयास काम नहीं करते हैं। और उसका कारण यही होता है क्योंकि हमने बुढ़ापे आने का जो विज्ञान है उसे समझा ही नहीं होता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पोस्टमार्टम करेंगे बुढ़ापे का। क्या कारण है और क्या हमारे शरीर में होता है जिसकी वजह से जो बुढ़ापा है वो हमारे शरीर में आता है, और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं जिसकी वजह से बुढ़ापे के आने की जो गति है, जो स्पीड है, उसको कम किया जा सकता है। 5 ऐसी आदतों के बारे में भी बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप आपके शरीर में आने वाला जो बुढ़ापा है उसे डिले कर सकते हैं, दूर धकेल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको विज्ञान समझ आएगा। और जिस दिन आप विज्ञान समझने लगते हैं ना, उस दिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आता है सो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दें। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने इस जीवन में जो भी कमाते हैं वो आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते हैं, या जो भी नुकसान या जो भी घाटा हमें इस जीवन में होता है वो भी हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको ट्रांसफ़र होता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे शरीर का रूप स्वरूप होता है जो हमें क्रोमोसोम्स, या जिनको हम आम भाषा में जीन्स कहते हैं, उनके माध्यम से अपनी पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी को दिया गया होता है या मिलता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो अपनी माँ की तरह दिखते हैं, या पापा की तरह दिखते हैं, या दादा दादी नाना नानी की तरह दिखते हैं। क्योंकि जो जीन्स होते हैं ना, वो जीन्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इम्पैक्ट रखते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, और ऐसा ही ये क्रम आगे आगे चलता रहता है। क्योंकि जीन्स एक पावरफुल कंपोनेंट है जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी जनरेशन्स को ट्रांसफ़र होती है, तो परमात्मा ने इन जीन्स को तरीके से सहेजने के लिए, संभालने के लिए इन जीन्स के कॉर्नर्स में एक चीज़ दी है, एक कंपोनेंट दिया है जिसको टेलोमेयर कहा जाता है। ये जो टेलोमेयर है इसको बहुत आसान से शब्दों में आप समझिए। जब भी हम जूते खरीदते हैं तो जूते का जो लेस होता है ना, जिसको हम शू लेस कहते हैं, तो उस शू लेस के किनारे पर एक प्लास्टिक जैसा कुछ लगा रहता है ताकि वो शू लेस जिस धागे से बना है वो धागा खुल ना जाए। बिल्कुल वैसे ही जो जीन्स हैं, वो जीन्स भी एक तरह का धागा है, एक तरह का थ्रेड है, और ये थ्रेड कहीं खुल ना जाए, इसमें जमा जो जानकारी है वो कहीं बिखर ना जाए, वो कहीं से सहेज करके रखी जा सके, इसलिए उसके टॉप पर एक नॉट परमात्मा देता है जिसको कि टेलोमेयर कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब होने लगती है। हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं जिनकी दवाइयों के असर से धीरे धीरे ये जो टेलोमेयर होता है ना, ये कमज़ोर होने लगता है। और जैसे जैसे ये टेलोमेयर कमज़ोर होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बुढ़ापा है वो घर करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बुढ़ापे को दूर धकेलना है तो मुझे मेरे जीन्स के अंदर जो टेलोमेयर वाला पार्ट है इसको सहेजना होगा, इसको संभाल कर रखना होगा। जितना ज़्यादा मैं इसको सहेज कर रखूँगा, संभाल कर रखूँगा, उतना ज़्यादा मैं एज फ्री रह पाऊँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये 5 आदतें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ये हमारे इस जीन्स के टेलोमेयर को बचाने का काम करती हैं। और ये 5 आदतें बहुत आसान हैं अपने रूटीन में शामिल करना, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन हमें जवान भी बने रहना है। कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है लेकिन पेट भी भरना है, तो कोई दूसरा तो आपके लिए नहीं खा सकता ना। बिल्कुल वैसे ही अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो प्रयास भी आप ही को करने होंगे, और कोई व्यक्ति आपके लिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके दे सकता है, वो आपके लिए कर नहीं सकता। तो नंबर 1 जो आदत है वो कौन सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आदत हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी बिगड़ती जा रही है। और ये आदत है धीमी गति से सांस लेना।
जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा सांस से भी क्या फ़र्क पड़ता है। सांस ही है जिसकी वजह से आज ये जीवन है। इस शरीर से सांस निकल जाए, श्वास निकल जाए तो हम कहते हैं ये शरीर ठंडा हो गया है, डेड हो गए हैं, शांत हो गए हैं। श्वास ही है जिसकी वजह से इस जीवन में प्राण है। तो अगर इस जीवन में प्राण आप कायम रखने के लिए श्वास की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो श्वास को अगर आप धीरे धीरे लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप एज फ्री रह पाते हैं। जनरली आपको एक प्रैक्टिस करनी है, एक आदत डालनी है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। 1 मिनट का आप एक टाइमर लगा लीजिए अपने फ़ोन में और इस टाइमर के अंदर इस 1 मिनट के अंदर श्वास लीजिए। नॉर्मल जैसे आप लेते हैं तो काउंट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप 16 से 20 श्वासें ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उतना हाई नहीं हो रहा जितना हमें ज़रूरत है। अगर हम इसी 1 मिनट के अंदर 10 से 12 सांस लेते हैं, मतलब कि लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारी कोशिकाएं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से डैमेज हो रही थी, वो डैमेज नहीं होंगी और हमें एजलेस स्किन या एजलेस जो हम दिखना चाहते हैं वो पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए, रोज सुबह खुली जगह पर बैठिए और 10 से 15 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लीजिए, रोकिए जितनी देर के लिए आप आसानी से रोक सकते हैं और फिर उसे छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे करते हुए आपके शरीर में एक तो ऑक्सीजन का संचार होगा जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे और साथ ही साथ आपका बुढ़ापा भी आपसे कोसों दूर भागता चला जाएगा। हमारे जो पूर्वज थे वो यही तो करते थे, ना भागम भाग थी, ना कोई टेंशन था, गहरी सांसों पर पूरा फोकस करते थे प्राणायाम के माध्यम से और उनकी स्किन आप देखिए आपसे और मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है आज भी। तो नंबर 1 स्लो ब्रीदिंग पर फोकस करना है। नंबर 2 एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो हमारी मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में स्टिफनेस आती है, जकड़न आ जाती है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, वो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हो उस लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होने लगता है और जिस व्यक्ति की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं उतना ज़्यादा वो एज फ्री रहता है, क्योंकि ये शरीर की जकड़न ही होती है, मांसपेशियों की जकड़न ही होती है जो तनाव के रूप में हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट करती है। आप सोचिए कि अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो क्या आप चाह कर के भी मुस्कुरा पाएंगे? और अगर मुस्कुरा भी रहे होंगे तो क्या वो मुस्कुराहट नेचुरल होगी? क्या वो मुस्कुराहट उतनी ज़्यादा अपीलिंग होगी जितनी कि आप खुशी में मुस्कुराते हैं? तो डेफिनेटली नहीं। इसका मतलब कि मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा असर आता है हमारी खूबसूरती पर, हमारी एजिंग प्रोसेस पर। तो मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सूर्य नमस्कार आपसे नहीं हो पा रहा है, वॉक कीजिए। वॉक नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट आप बैठ करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, योगासन कीजिए, मांसपेशियों को स्ट्रेच कीजिए। जितना मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती जाएंगी उतना एजिंग प्रोसेस आपकी डिले होती जाएगी। नंबर 3, अपनी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो शामिल कीजिए। मतलब जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं, कलरफुल सब्जियां हैं, जितने भी कलरफुल आपको बीज मिलते हैं उन सब का अपनी डाइट में समावेश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं और ये बढ़े हुए फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा करने लगते हैं और ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो हमारी एजिंग प्रोसेस है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर शुमार करें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता या हम मार्केट जा कर के फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ला पाते हैं, तो हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों के पास सच में टाइम नहीं है, जिनके पास है वो प्लीज़ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स पर फोकस कीजिए। लेकिन जिनके पास सच में टाइम नहीं है उनके लिए मैं एक सप्लीमेंट आपको सजेस्ट कर देता हूँ जिसका नाम है ब्यूटी विटामिन्स। जैसा इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटी विटामिन्स, बिल्कुल वैसे ही इसका काम भी है।
इसके अंदर उन सारे पोषक तत्वों का समावेश किया गया है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स इस कैप्सूल के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि ब्यूटी विटामिन के नाम से आपको मिलता है। तो वो लोग जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना, उनके लिए ये ब्यूटी विटामिन कैप्सूल एक वरदान है। एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और एक कैप्सूल रात को डिनर करने के आधा घंटा बाद अगर आप शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आप कन्विंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसे परचेज करके कम से कम 3 से 6 महीने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, समय लगेगा इसे आपको रिजल्ट देने के लिए। नंबर 4 आता है मेडिटेशन कीजिए। दोस्तों बुढ़ापा जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल एजिंग। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एजिंग? मतलब हम जिस दिन पैदा हुए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उससे आज की डेट तक जो भी समय है वो इस शरीर की आयु है। ठीक है, उस आयु को आप ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। अगर 30 साल है तो 30 साल ही रहने वाली है। दूसरी जो एजिंग होती है वो होती है बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है। मतलब समझिए, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 साल के हैं लेकिन चेहरे से, शरीर से 25 साल का अनुभव कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 साल के हैं लेकिन वो 40 साल का अनुभव करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की जो बायोलॉजिकल एज है, उस बायोलॉजिकल एज का असर उनके शरीर पर, उनकी त्वचा पर, उनके बालों पर पड़ रहा है। बायोलॉजिकल एजिंग मतलब आपने इस पूरी की पूरी आयु में, जो क्रोनोलॉजिकल एज का जो पीरियड था, उसमें कितना स्ट्रेस लिया, डाइट कैसी ली, एक्सरसाइज कितनी की, कितना हेल्दी खाना खाया, कितना प्रॉपर नींद ली, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल जो एजिंग प्रोसेस होती है उसको बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत कम होगी, आप अपनी रियल एज से बहुत छोटे दिखाई दोगे। और अगर आपकी स्किन की बायोलॉजिकल एज ज़्यादा है तो आप आपकी रियल एज से ज़्यादा दिखाई दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपनी एज को कम करना है तो मुझे नंबर पर काम नहीं करना, मतलब मुझे क्रोनोलॉजिकल एजिंग पे काम नहीं करना। मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उस पीरियड को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी बायोलॉजिकल एज कम हो जाए। तो बायोलॉजिकल एज को कम करने के लिए प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद जब हम लेते हैं ना दोस्तों, वो प्रॉपर नींद हमें हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को नेचुरली रिकवर करने में मदद करती है। इसी वजह से तो परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया कि आप दिन भर, जब सूरज है आपके सामने, तो आप जाग रहे हो, अपना रूटीन कर रहे हो, अपना जो भी काम धंधा है वो कर रहे हो, लेकिन जब रात होती है, सनसेट हो जाता है, अगले दिन सनराइज हो रहा है, तब तक आपको सोना होता है। और यही एक बायोलॉजिकल साइकिल है। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी ये बायोलॉजिकल साइकिल, जिसको कि बॉडी क्लॉक या सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, ये डिस्टर्ब हो गई है। और जितनी ज़्यादा ये डिस्टर्ब होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा हम हमारी एज से बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना। और ये नींद ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ये नींद सच में बहुत साउंड होनी चाहिए, ये नींद सच में बहुत गहरी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खूबसूरत, जितनी ज़्यादा गहरी आपको ये नींद आएगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एजिंग है वो अच्छी रहेगी और आप आपकी रियल एज से कम दिखाई दोगे और मैक्सिमम टाइम पर आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। नंबर 5 जो टिप आता है दोस्तों, और जो नंबर लास्ट जो टिप है वो है ऑटोफैगी क्रिएट करना। ऑटोफैगी क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर शरीर अपने आप, शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो गंदगी होते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम शरीर को एक स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल तक खाना नहीं देते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, हम हर 2-3 घंटे बाद, मैं तो बोलूँगा हर घंटे बाद ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सुबह जब से उठते हैं और जब तक सोते हैं, पूरा दिन भर हमारा मुंह चलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑटोफैगी जो उसका एक्शन है वो क्रिएट ही नहीं होता। जबकि इसी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, हम बीमार होने लगे हैं। और बीमारी भी इतनी ज़्यादा कि कुछ भी हवा भी चलती है तो हम बीमार हो जाते हैं। इसी से पुरानी जनरेशन को देखोगे तो वही चीज़ें जो हमें बीमार करती हैं उनको बहुत जल्दी असर नहीं डालती, बिकॉज उनके खाने पीने के कुछ नियम हैं।
खाने पीने के नियम बहुत आसान है। आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 14 से 16 घंटे अपने शरीर को खाना नहीं देना है। मतलब 24 घंटे में से आप 8 से 10 घंटे खाने का पीरियड रखो, बाकी 14 से 16 घंटे का जो पीरियड है वो आप फास्टिंग का पीरियड रखो। मॉडर्न साइंस में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई मॉडर्न टर्म है? ये टर्म सिर्फ मॉडर्न है, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये सदियों से चला आ रहा है कि सूर्यास्त के होने से पहले खाना खा लिया जाता था और कम से कम सुबह 7-8 बजे के बाद ही खाना खाया जाता था, जिसकी वजह से पूरा 16 से 18 घंटे का एक साइकिल मिलता था शरीर को, जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए अच्छे तरीके से, और जो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो शरीर में गंदगी जमा हो गई है, उसको भी प्रॉपरली शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए। इसी वजह से उस समय पर लोगों का पेट नहीं निकलता था, लोगों को एसिडिटी, बर्प्स, कॉन्स्टिपेशन, फार्ट्स जैसी बीमारियां नहीं होती थी। उसका रीज़न ही यही था क्योंकि जो गैप मिलता था हमारे शरीर को खाने से, उस शरीर के गैप के अंदर ऑटोफैगी क्रिएट होता था। मतलब शरीर के अंदर जमा जितने टॉक्सिन्स थे वो निकलते थे। तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना ज़रूरी है, वाटर फास्टिंग कीजिए। बाकी जितने भी हम व्रत करते हैं, चाहे हम आलू खा रहे हैं, सावक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, प्लीज़ ये व्रत नहीं है, ये व्रत है, जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ होने की जगह और ज़्यादा बीमार होता है। तो हफ्ते में एक बार आप पूरा वाटर फास्टिंग करेंगे और रोज़ जो बाकी के 6 दिन बचते हैं हफ्ते में, इसमें 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। बाकी 8 से 10 घंटे के बीच में 2 मील या 3 मील जो खाना चाहते हैं वो आराम से खाइए। सो दोस्तों, ये 5 वो आदतें हैं जो अगर आप आपके रूटीन में शामिल करोगे ना, तब देखोगे आप कुछ ही महीनों के बाद में ज़्यादा एनर्जेटिक अनुभव कर रहे हो, ज़्यादा बेहतर अनुभव कर रहे हो, और आपकी एज आपके शरीर से अब कम दिखाई दे रही है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक हमें ज़रूर दें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आज की ये जानकारी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दी, आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।